हेलो, नमस्कार। एजू बोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। कौन सा पढ़ेंगे? तृतीय कर्नाटक युद्ध। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध मतलब आधा हो चुका है, आधा अभी कंप्लीट करेंगे। दो पार्टों में इसको कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने अभी तक, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था तृतीय कर्नाटक में परिचय देख लिया, कारण देख लिया, घटनाक्रम देख रहे थे। घटनाक्रम में अपन युद्ध करा चुके हैं एक, मतलब पहले बंगाल की घटना पढ़ चुके हैं, उसके बाद अपन तंजौर की पढ़ चुके हैं, उसके बाद मद्रास की पढ़ चुके हैं। अब अपने पास जो चौथे नंबर की घटना बची है उसका नाम है बांडीवास की घटना। ठीक है, तो हेडिंग डालना है बांडीवास का युद्ध। हेडिंग डालिए बांडीवास का युद्ध। क्या डालना है? बांडीवास का युद्ध। ठीक है, और इसके बारे में अपन ने पढ़ना है। बांडीवास के युद्ध के बारे में पढ़ना है। कब होता है बांडीवास का युद्ध? 22 जनवरी 1760 को होता है। कब होता है? 22 जनवरी 1760 को होता है। ठीक है, यह निर्णायक युद्ध हुआ, इसीलिए ये इंपोर्टेंट युद्ध है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, यह निर्णायक युद्ध, यह निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हुआ। फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हुआ। ठीक है ना। कब हुआ? 22 जनवरी 1760 को। अंडरलाइन कर लो आप। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, लाली का साथ मराठों ने दिया। लाली का साथ इस युद्ध में, ऐसे लिखिए, इस युद्ध में लाली का साथ मराठों ने दिया। किसने दिया? मराठों ने दिया। परंतु सर आयरकूट ने देख रहा है, सर आयरकूट ने लाली को भयंकर कूटा था। परंतु सर आयरकूट ने लाली को भयंकर कूटा था। तो लिखिए, परंतु सर आयरकूट ने लाली को पराजित किया। लाली को पराजित किया। ठीक है ना। आयरकूट ने किसको पराजित किया? लाली को पराजित किया था। लाली पांडिचेरी भाग गया और बुस्सी को कैद कर लिया गया। लाली पांडिचेरी भाग गया और बुस्सी को कैद कर लिया। बुस्सी को कैद कर लिया। ठीक है ना। लाली कहां? पांडिचेरी भाग जाता है और बुस्सी को कैद कर लिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, तत्पश्चात लाली ने हैदर अली से सहयोग मांगा। तत्पश्चात
लाली ने हैदर अली से सहयोग मांगा, परंतु सहयोग दे नहीं पाया। परंतु हैदर अली ने सहयोग नहीं किया। ठीक है, परंतु हैदर अली ने सहयोग नहीं किया। अंततः 22 जनवरी, नहीं अगला पॉइंट लिखिए, अंततः बाद में आएगा। लिखिए, ब्रिटिश सेना ने पांडिचेरी को घेरा डाला था। ब्रिटिश नौसेना ने, मतलब माफ कीजिए, ब्रिटिश सेना ने पांडिचेरी का घेरा डाला। कब से? 16 से 22 जनवरी 1760 तक, माफ कीजिए 1761 तक। लिखिए, ये कब की? 22 जनवरी 1760 की घटना, 1761। ये लंबा बाणीवास का युद्ध बहुत लंबा संघर्ष चलता है, 1 साल चलता है। ठीक है, तो लिखिए, तत्पश्चात ब्रिटिश सेना ने पांडिचेरी का घेरा डाला। कब से कब तक? 16 से 22 जनवरी 1761 तक। ठीक है, 16 से 22 जनवरी 1761 तक घेरा डाला जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, अंततः ऐसे लिखा जाता है अंततः, हाँ ठीक है, अंततः 22 जनवरी 1761 को फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। (1761) को फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना? कब? 22 जनवरी 1761 को फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चलो अगला पॉइंट लिखिए, इस प्रकार पांडिचेरी भी ब्रिटिश कंपनी का, इस प्रकार पांडिचेरी पर भी ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है ना बंधु? इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी पर भी पांडिचेरी पर भी ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया एवं माहे जिंजी व ठियागार भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए थे तथा माहे जिंजी व ठियागार ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। ठीक है ना? अब क्या हो गया? देखो, पांडिचेरी भी हाथ से चला गया,
उधर चंद्रनगर भी हाथ से चला गया, तंजौर भी गया, मद्रास भी गया, मतलब सभी जहां जहां घेरा डाला था वहां सभी जगह असफलता मिली थी। किसको? लाली को। सभी जगह असफलता मिली थी। अब डालना है, अब देखो एक कथन है मालेसन के अनुसार, मालेसन ने एक कथन लिखा है तो वो लिखते हैं अपन, एक सेकंड। यहां लिखिए, मालेसन के अनुसार, यहां से लिखिए, दिख रहा है? हाँ, मालेसन के अनुसार और डैश करके लिखिए, इस युद्ध ने उस भवन को नष्ट कर दिया, उस भवन को नष्ट कर दिया जिसे ड्यूमास और डुप्ले ने बनाया। ठीक है ना? इस युद्ध ने उस भवन को नष्ट कर दिया जिसे ड्यूमास और डुप्ले ने बनाया। ठीक है, चलो अब लिखिए, अब क्या होता है, उधर 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है। तो लिखिए 1763 में अपन ऐसे लिख रहे हैं ना, अगला पॉइंट यहां से लिखिए, 1763 में यूरोप में सप्तवर्षीय 7 ईयर वार समाप्त हो गया, समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ तो परिणाम स्वरूप पेरिस की संधि होती है। स्वरूप 1763 में स्वरूप पेरिस की संधि होती है। ठीक है ना? अर्थात पेरिस की संधि के तहत 7 ईयर बाद, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप का जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, युद्ध उपरांत 10 फरवरी 1763 को 10 फरवरी माफ कीजिए, हाँ 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि हुई, जिस पर ऑस्ट्रिया, प्रसा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस के हस्ताक्षर हुए, फ्रांस के हस्ताक्षर हुए। ठीक है ना? इतने सारे लोगों के, इतने सारे देशों के हस्ताक्षर हुए थे, किसमें? पेरिस की संधि में। अब हेडिंग डालना है, पेरिस की संधि में भारत के लिए प्रावधान। हेडिंग क्या डालना है? पेरिस की संधि में भारत के लिए प्रावधान। पेरिस की संधि में भारत के लिए प्रावधान।
पेरिस की संधि में भारत के लिए प्रावधान, क्या क्या प्रावधान थे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, 1749 से पहले के सभी क्षेत्र फ्रांस को वापस लौटा दिए, फ्रांस को वापस मिले, पुनः मिले, ऐसे मिले, फ्रांस को पुनः मिले। फ्रांस हार गया सभी क्षेत्रों को, तो फ्रांस को 1749 से जीते, जो 1749 के जो क्षेत्र पहले के थे ना वो क्षेत्र मिल गए। 1749 के बाद जो जीते क्षेत्र है ना वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रांसीसी कंपनी भारत में अब केवल, अगला प्रावधान क्या, फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में केवल व्यापार कर सकेगी, व्यापार कर सकेगी, ठीक है ना। फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में केवल व्यापार कर सकेगी, ना ही सेना रख सकती है, ना ही सेना रख सकती है, व्यापार करेगी ऐसा लिखिए, ना ही सेना रख सकती है, और ना ही सेना रख सकती है, और ना ही दुर्गीकरण कर सकेगी। सारे अधिकार छीन लिए, किससे, फ्रांसीसी सरकार से, फ्रांसीसी कंपनी से। अंततः 1769 में फ्रांसीसी कंपनी समाप्त कर दी गई। अंततः 1769 में लिखिए, अंततः 1769 में फ्रांसीसी कंपनी समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई, ठीक है ना। कब, 1769 में फ्रांसीसी कंपनी समाप्त कर दी गई। अब देखो, ये सारी चीज हो गई, हमने मतलब सब चीज पढ़ ली। बंगाल पे देखा था, उसके बाद तंजौर देखा, उसके बाद मद्रास देखा, उसके बाद बांडीवास देखा, और पांडिचेरी भी चला गया, सब कुछ चला गया था। फ्रांस में 1763 में पेरिस की संधि होती है, मतलब फ्रांस की पेरिस शहर में संधि होती है, जिसके तहत ये प्रावधान किए गए भारत के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर चंद्रनगर और पांडिचेरी, क्योंकि चंद्रनगर 1751 तक फ्रांसीसियों के पास था और पांडिचेरी 1754 तक फ्रांसीसियों के पास था। तो सर ये जब अंग्रेजों के पास आ गए इस समय, मतलब पांडिचेरी और वो पुनः मिल गया था, ठीक है ना। इस संधि के तहत पांडिचेरी और चंद्रनगर वापस मिल गया, ऐसा लिखिए। ये और लिख ली, एक प्रावधान और लिख लेते, थोड़ा सा एक प्रावधान और छूट गया हमारा। दूसरा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एक और प्रावधान लिख लीजिए, फिर अपन आगे लेंगे। इसके तहत चंद्रनगर और पांडिचेरी
फ्रांसीसी सरकार को मिला या फ्रांसीसी कंपनी को मिला, फ्रांसीसी कंपनी को मिला। ठीक है, किसको मिल गया? फ्रांसीसी कंपनी को मिला। ये था इसका प्रावधान। ठीक है, चलो ये इसके प्रावधान थे। अब हेडिंग डालना है अपन ने पांडिचेरी और चंद्रनगर के बारे में। कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, 2 2 4 4 5 फैक्ट लिखना है अलग से, तो वो अपन लिखते हैं। फिर लिखेंगे पराजय के कारण, फ्रांसीसी की ओर पराजय के कारण। तो हेडिंग डाल लो चंद्रनगर सबसे पहले। कहां पर है ये तो आपको पता ही होगा, बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। इसकी भी जानकारी रखना है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखते हैं। यह पेरिस की संधि (1763) के माध्यम से संधि के तहत फ्रांस को मिला। फ्रांस को फ्रांसीसी कंपनी को पुनः मिला, ऐसा लिखो, फ्रांसीसी कंपनी को पुनः मिला। ठीक है, कौन सी? पेरिस संधि के तहत। अगला पॉइंट लिखिए, 1778 में चंद्रनगर पुनः अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1778 में चंद्रनगर पुनः अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, फिर 1783 की पेरिस संधि के तहत, फिर 1783 की पेरिस संधि के तहत पुनः फ्रांस को मिला, पुनः फ्रांस को मिला। बोले सर ये पेरिस संधि 1763 में हुई, फिर पुनः 1783 में हुई। ये पेरिस संधि है, उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी। स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी उस समय पेरिस में संधि होती है 1783 में। उसके तहत पुनः चंद्रनगर किसको मिल गया? फ्रांस को मिल गया था। किसको मिल गया? फ्रांस को मिल गया। अगला पॉइंट लिखिए, 1793 में कॉर्नवालिस ने फ्रांस माफ कीजिए चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। ठीक है, कब? 1793 में कॉर्नवालिस ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, परंतु 1815 से स्थायी रूप से 1815 से 1951 तक स्थायी रूप से फ्रांस के पास आ गया, फ्रांस के पास रहा। ठीक है ना, किसके पास रहा? फ्रांस के पास रहा। कब? 1815 से 1951 तक। अब हेडिंग डाल लो
पांडिचेरी। ठीक है, हेडिंग क्या डालना है, पांडिचेरी डालना है, और पांडिचेरी में अपन ने लिखना है। लिखिए, बिल्कुल सेम ऐसी घटना है इसके साथ भी। 1763 की पेरिस संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को मिला, क्योंकि अभी तो फ्रांसीसी बोलेंगे ना, फ्रांसीसी कंपनी 69 में बंद हुई, फ्रांसीसी कंपनी को मिला। अगला पॉइंट लिखिए, 1778 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। और 1783 की पेरिस संधि के तहत फ्रांस को दिया। ठीक है, किसको दिया, फ्रांस को दिया। अगला पॉइंट लिखते हैं अपन, (1793) में कॉर्नवालिस ने पांडिचेरी पर अधिकार किया। ठीक है ना, पांडिचेरी पर अधिकार किया तथा अंतिम रूप से (1816) में फ्रांस को मिला। ठीक है, कब मिला, अंतिम रूप से 1816 में फ्रांस को मिला। अगला पॉइंट लिखिए, 1816 से 1 अक्टूबर 1954 तक फ्रांस के पास रहा। एक नवंबर 1954 को भारत सरकार के पास आ गया। 1 नवंबर 1954 को भारत सरकार के पास आ गया। ठीक है, जिसका औपचारिक हस्तांतरण 16 अगस्त 1962 को किया गया। जिसका भारत सरकार द्वारा औपचारिक हस्तांतरण 16 अगस्त 1962 को किया। ठीक है, ये हो गए हमारे पांडिचेरी और चंद्रनगर। अब हेडिंग डालो, भारत में फ्रांसीसियों के पराजय के कारण। हेडिंग है भारत में फ्रांसीसियों के
पराजय के कारण। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये भी मिल जाता है कि भारत में अंग्रेजों के विजय के कारण, तो यही कुछ आंसर लिखना है जो मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये भी मिल जाए कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसियों विजय के कारण, अंग्रेजों की द्वारा फ्रांसीसियों पर विजय के कारण, तो तब भी यही लिखना है। तो लिखिए, पहला पॉइंट तो यही है। लाली की अदूरदर्शी नीति, पहला पॉइंट लिखिए, लाली की अदूरदर्शी नीति, बस ये कारण है और कंप्लीट। जैसे क्या था भाई लाली की अदूरदर्शी नीतियां, जैसे देखिए नंबर 1, बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाना, ठीक है, बुस्सी को हैदराबाद से बुलाना। अगला पॉइंट, कनफला जैसे कनफला बुस्सी के स्थान पर कनफला कानफला है ऐसा, जैसे अयोग्य सेनापति को नियुक्त करना, अयोग्य सेनापति को नियुक्त करना। नियुक्त करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डी आचे के साथ लगातार संघर्ष। नौसेना प्रमुख, नौसेनापति डी आचे के साथ लाली का लगातार संघर्ष। लाली का लगातार संघर्ष, ठीक है ना, लाली का लगातार संघर्ष। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटिश नौसेना का शक्तिशाली होना, यही लिख देता हूं, ब्रिटिश नौसेना का शक्तिशाली होना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, यूरोप में ब्रिटेन की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होना। यूरोप में ब्रिटेन की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रिटेन का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व फ्रांस की तुलना में उत्तम होना। ब्रिटेन का राजनीतिक व सैन्य प्रबंधन फ्रांस की तुलना में उत्तम होना, ठीक है ना, फ्रांस की तुलना में उत्तम होना।
अगला पॉइंट लिखिए, फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होना। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होना। इतने सारे, और एक और लिख लो, ब्रिटिश कंपनी के पास बंगाल बंबई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होना। बंगाल बंबई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होना, जबकि होना, और फ्रांस के पास पांडिचेरी और चंद्रनगर जैसे कम महत्वपूर्ण क्षेत्र होना। ठीक है, चंद्रनगर जैसे कम महत्वपूर्ण क्षेत्र होना। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी की पराजय के ये सब कारण थे। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के ये सब पराजय के कारण थे। अब अपने पास एक कंपनी और बची है, उसका नाम है स्वीडिश कंपनी। कौन सी? स्वीडिश कंपनी। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, लाइक शेयर करना ना भूलें, अपना फीडबैक देना भी ना भूलें। अवश्य अपना फीडबैक दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।